कास्तु एक एक उपला पलटती जा रही थी। कोड कोड कोड। यह स्वर सुनकर कोडू तीतर अपनी चोंच उठाकर ऊपर देखता और अपनी गर्दन हिलाने लगता। वह कास्तु की ओर भाग रहा होता तो उसके गले में पड़ा छोटा सा घुंघरू बजने लगता। घुंघरू की मध्यम सी आवाज सुनकर कास्तु को अपने सामने दो नाजुक से छोटे छोटे हाथ दिखाई देने लगते, जिनमें कभी चांदी का एक एक कंगन पड़ा हुआ था। कोडू के गले में इन्हीं कंगनों की घुंघरी पड़ी हुई थी। कास्तु की दुनिया गोल नहीं लंबी है, जिस पर मोड़ ही मोड़ दिखते हैं और प्रत्येक मोड़ पर कास्तु ने नई जिंदगी देखी है। गहरी घाटी पार करके कास्तु जब छप्पर वाली रिज पर पहुंची तो सामने बांसों पर लहराती रंग बिरंगी झंडियां दिखाई देने लगीं। वह उसी ओर चल पड़ी। जब वह जगतू बरवाले के थान पर पहुंची तो वो झंडियां उसे स्याह लगने लगीं। थान पर जगतू बरवाला देवता के सामने धूप जला रहा था। गूगल धूप की सुगंध थान के भीतर और बाहर चबूतरे तक फैल रही थी। धूप वाली कड़ौछी हाथ में लिए बरवाला बाहर आया। जय जय सुरगल देवता, तेरी साम। जय जय। यह कौन डोली है? बरवाला जी, मैं हाजिर हूँ। बरवाला धूप वाली कड़ौछी चारों ओर घुमाने लगा। दसों दिशा में हमारी रक्षा करो। सुरगल महाराज। शंख फूंकने के बाद बरवाला चिलम लेकर एक खंभे के सहारे बरामदे के कोट पर टिक बैठा। पक पक पक। पहले हल्के हल्के कश लेने के बाद उसने जोर से दम खींचा। चिलम पर एक लाट नाच उठी। लाट की रोशनी में उसे कास्तु की एक झलक सी दिखाई दी। कौन जात है तेरी, महाशी? इस टोले में किससे नाता है? उद्धरण चिन्ह। बरवाला जी, सिर के साईं के सिधारने के बाद सब रिश्ते नाते टूट गए हैं। मेरे महाशय को फांसी लटके 1 साल बीत चुका है। वह क्यों? उसका स्वभाव जरा तेज था। उसने अपने 2 शरीकों को एक साथ काट डाला था। एक आह भरकर कास्तु कह रही थी, माथा फूटे इस भाग्य का। उसने एक फलती फूलती गृहस्थी उजाड़ दी। मैंने 1.5 मन परोला सफेद सिर पर धोकर कस्बे में बेचा। बड़े बड़े नामवर लड़ा के वकील किए, बड़ी से बड़ी अदालत में अपील की, लेकिन मेरे महाशय के भाग्य में केवल फांसी लिखी थी। अच्छा, तो तू फामी की औरत है। एक दिन वह इस स्थान पर सवाली बनकर आया था, औलाद के लिए। लेकिन तू अब सुनिए बरवाला जी, परदेश जाकर भीख मांगने में भी कोई शर्म वाली बात नहीं, पर अपने शरीकों में, और फिर शरीक भी वो जिन्होंने हमारे विरुद्ध बढ़ चढ़कर गवाहियां दी। महाशय के फांसी चढ़ने पर इन्होंने खुशियां मनाई थीं। अब मैं कैसे उस जगह दिन काट सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। घबरा नहीं महाशी, तेरे भाग्य का सितारा अभी डूबा नहीं है। सुरगल देवता ने तुझे अपनी शरण में बुला लिया है। कास्तु ने एक और उपला उल्ट कर देखा। दीमक कुलबुला उठी। कोड कोड कोड। कोडू टिक टिक करता चुन चुन कर कीड़े खाने लगा। छोटे छोटे उपले और बड़े बड़े ढोकले, उनमें से कुछ खुश्क होकर भुरा भुरा चुके हैं, कुछ बाहर से सूखे लेकिन भीतर से गीले हैं। इनके अंदर कीड़ों की कुलबुलाहट देखकर कास्तु के शरीर में ऐंठन सी होने लगती है। उसकी जीभ बेजायका हो उठती है। उस रात जब जगतू को जातर पड़ी तो कास्तु ने भी महाकाली का रूप धारण कर लिया। एक हाथ से उसने जगतू की बांह मरोड़ रखी थी और दूसरे हाथ से उसकी लटकती लंठें नोचती हुई पूछ रही थी, अरे बरवाले, क्या समझकर तूने मुझ पर हाथ डाला है? मेरे महाशय ने इकट्ठे 2 खून किए थे तो एक खून करने की ताकत तो मेरे में भी है। बोल पापी, पाखंडी। उद्धरण चिन्ह। जगतू ने कास्तु को मां कहकर पुकारा और मिन्नत खुशामद करके उससे अपनी जान बख्शाई थी। उसी रात कास्तु वहां से चली गई थी। बरवाले को उसने क्षमा कर दिया, लेकिन क्रोध से उसका जिस्म कांप रहा था। अलगोजों पर कोई चनर पहाड़ी गीत की धुन बजा रहा था। सावन महीने की घुप अंधेरी रात थी। कास्तु का भयानक रूप देखकर बस्ती के कुत्ते भौंकने लगे। अंधेरे में किसे देखकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं? शोंकू चौकीदार का स्वर सुनाई पड़ा। जी, पता नहीं,
टोले के तमाम पिल्ले क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? उद्धरण चिन्ह, तू कौन है? उद्धरण चिन्ह, मैं परदेसन हूँ। शोंकू चौकीदार ने करीब आकर दिया सलाई जलाई। टोले में किसके यहाँ जाना है तुझे? उद्धरण चिन्ह, जिसके यहाँ ठिकाना मिल सके, मेहनत मजदूरी करके जहाँ 2 रोटी का टुकड़ा मिल जाए। शोंकू ने जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगाया और तब दिया सलाई जलाकर कास्तू की ओर देखा। क्या जात है तेरी? महाशी। लेकिन यहाँ अलगोजे कौन बजा रहा था? क्यों? कुछ नहीं, मुझे हौसला हुआ था कि चलो कोई न कोई जाग रहा है। शोंकू ने एक लंबा कश खींचा। कास्तू को शोंकू के गले से लटक रही अलगोजों की जोड़ी दिखाई दे रही थी। वह सोचने लगी, मेरा महाशा भी ऐसे ही अलगोजे बजाया करता था। कास्तू शोंकू के घर आ बसी। चौकीदार के घर पर उसकी बूढ़ी माँ ही थी। कास्तू ने अपने कामकाज से माँ बेटे का मन जीत लिया। बस्ती में कानाफूसी होने लगी। शोंकू चौकीदार कोई पहाड़ी रखेल ले आया है। जगतू बरवाले में भी देवते का प्रवेश हुआ। बस्ती पर भारी मुसीबत आने वाली है। गोड़ बंगाल की एक जादूगरनी ने टोले पर अपना खूनी पंजा जमा लिया है। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता वह मसान से अपना काम धंधा करवाती है। मसान रातों रात शोंकू के खेतों में नलाई गुड़ाई कर देता है। वह एक गट्ठे में इतनी घास लाती है जिसको पशु 3 दिन खाएं तो भी खत्म न हो। यह सब सुनकर शोंकू की माँ कहती, बेटा, लोग सच ही कह रहे हैं। बरवाला कभी झूठ नहीं बोलता। सचमुच यह जनानी कोई छलावा है। भाड़ में जाए उसका काम। बेटा, इसे तुम घर से निकाल दो। यह सब सुनकर शोंकू मुस्कुरा देता और अकेले में अलगोजे बजाने लगता। बुढ़िया बाबा सुरगल के थान पर जाती, अपने सिर पर 2 हत्थड़ मारकर कहती, बरवाला जी, मेरे बेटे को बचा लो। उस डायन ने उसे भेड़ बना रखा है। जगतू दोनों हथेलियां जमीन पर पटक कर मारता और कहता, भारी विपत्ति आने वाली है। देवता नाराज हो गया है। हर रात वह मुझे पकड़ता है, पर मैं किसे जगाऊं? सारी बस्ती सो रही है। ये लोग जागेंगे, लेकिन उस समय जब यह गोड़ बंगाल की जादूगरनी सबको निगल जाएगी। कास्तू उपले पलटती जा रही थी। कोर कोर कोर। स्मृतियों की बर्फानी परतें आज फिर पिघल रही हैं। हुई बीती बातें मानो लाशों की तरह इस बर्फ तले दफन हैं। बर्फ में दबी लाशें, मानो अभी अभी इनका दम निकला हो। एक एक लाश कास्तू के सामने खड़ी रो रही है। बस्ती में वो पंचायत, शोंकू की माँ की चीख पुकार। पंचों के सामने छाती पीट पीट कर वह कह रही थी, पंचों, यह गोड़ बंगालिन मेरे बेटे का कलेजा खा गई है। मेरे कलेजे के टुकड़े का लहू अभी भी इसके होंठों पर चमक रहा है। पंच परमेश्वरों, मेरा न्याय करो। जगतू बरवाला एक टांग पर खड़ा होकर कह रहा था, पंचों, यह औरत नहीं है, जादूगरनी है, करकसा है, डाकनी है, जिसने अपने कई खसमों के कलेजे खा लिए हैं। दूसरी ओर छोटा सा बच्चा गोद में लिए कास्तू बैठी थी। वह न बेहोश थी और न होश में। आंसू बह बहकर उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थीं और वहां केवल कीच ही कीच रह गई थी। लेकिन कास्तू उस दलदल में भी चली जा रही थी, मानो चलना ही उसकी एकमात्र आस्था हो। पंचों का फैसला सिर माथे पर। कास्तू बस्ती से बाहर निकल गई। मर्दों ने उसके पीछे सरसों फेंकी, औरतों ने मुट्ठियां भर भर कर राख उड़ाई, ताकि यह जादूगरनी दोबारा बस्ती में न लौट आए। कास्तू ने पीछे मुड़कर देखा। वह कांटों भरी यात्रा का एक और मोड़ काट चुकी थी। उसके सामने समतल रास्ता था। नीचे उधर एक नाला बहता था और उसके पार एक गुफा सी बनी थी, जहां सर्दियों में चरवाहे ठहरा करते। उसी गुफा में कास्तू अपने बच्चे को लेकर जा बसी। तीतर सूखी मिट्टी में लौट रहा था। टकटकी बांधे उसे देख रही थी। मन में वह कह रही थी, बेटा, मैं तो पक्षी ही थी। न जाने किस गलती से विधाता ने मुझे मानव रूप में ढाल दिया। भाग्य का चक्कर देखो कि मानव ने मुझे अपनी बिरादरी से ही खारिज कर दिया है।
न मुझे चलने दिया, न उड़ान भरने दी। उसी समय चरवाहे लड़के पशुओं को वापस घर लाते हुए नाले के दूसरे किनारे से चिल्ला उठे, कांसू, कांसू, कांसू। कास्तु भी गोया उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठी हो। वह उन लड़कों से भी ऊंची आवाज में चिल्ला उठी, हाँ, यह कोडू तीतर नहीं, कांसू ही है, तुम्हारी माँ का कसम। यह सुनकर लड़के हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। टोले के बूढ़े जवान सभी सुरगल देवता की सौगंध खाकर कहते हैं, कांसू का कलेजा भी कास्तु ने ही निकाला था। जगतू बरवाला ढोल और कांसे की थाली के ताल पर कण छांटने के ढोंग पर चावल के दाने गिनकर भूत और भविष्य का हाल बताता था। कांसू की आत्मा कास्तु के काले तीतर के अंदर ही कैद है। यह कोई मामूली औरत नहीं, गोड़ बंगाले की। यह बातें मानो हवा के घोड़े पर सवार होकर कास्तु के कानों तक भी पहुंची थीं। वह जगतू बरवाले का नाम ले लेकर जमीन पर थूकती और अपने बाल इस तरह नोच तो मानो अब भी जगतू की लंठें नोच रही हो। ए बरवाले, गूगल धूप की सुगंध में छिपा तेरा असली रूप मैं खूब पहचानती हूँ। तेरा भ्रष्ट काम उपलों के नीचे पलने वाले गंदे कीड़े से भी बुरा है। ए पापी, तेरा पापपन से भरा शरीर लोहे की सांकलों की मार से और ज्यादा पापी और बेशर्म हो गया है। कास्तु अपने पति को अपना मालिक ही नहीं, बल्कि घर का चिराग भी समझती थी। घर तो अब उजड़ चुका था, लेकिन चिराग की उस गुफा में भी जरूरत थी। और कास्तु का अंतिम चिराग था कांसू, जिसका न घर था न घाट। वह कस्बे की कचहरियों में झूठी गवाही देता और बस्ती से अवैध शराब ले जाकर कस्बे में बेचा करता। स्वयं भी वह पक्का शराबी था। एक दिन शाम को ज्यादा पीकर नाले के पार गिर पड़ा। गिरना उसके लिए कोई अनहोनी बात न थी, क्योंकि अपने जीवन में वह चला कम और गिरा अधिक था। अगली सुबह कास्तु ने वहां जाकर देखा कि वह उसी तरह मूर्छित पड़ा है। कास्तु घबरा गई, माथा फूटे इस भाग्य का। अब एक और कलेजा उसके जिम्मे चढ़ने लगा था। वह उसके करीब गई। कांसू की सांस अभी चल रही थी। वह उसे उठाकर ले आए और 10 दिन तक उसकी सेवा में लगी रही। बच्चे को पीठ पर उठाए वह कस्बे में जाकर परोला, झाड़ू और छकरियां बेचती और उन पैसों से कांसू के लिए दवाई वगैरह खरीद लाती। कांसू ठीक हुआ तो एक दिन उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगा, कास्तु मुई, इस बार तो तूने मुझे बचा लिया, लेकिन आखिर एक दिन तो मुझे कहीं रास्ते में ही गिरकर मरना है। कास्तु जवाब देती, अगर मैं बचाने वाली होती तो अपने उन 2 खसमों को ना बचा लेती। नहीं, मैं बचाने वाली नहीं हूँ, खाने वाली हूँ। बस्ती का बच्चा बच्चा मुझे गोड़ बंगालिन कहता है। कांसू ने कहा, पहले तो तू न थी, लेकिन अब इस उजड़ बियाबान में रहकर जरूर ही गोड़ बंगालिन हो जाएगी। अरे मुई, आदमी को आदमी का सहारा होता है। कास्तु ठंडी आह भरकर कहती, कांसू, विधाता ने मेरी मांग में सिंदूर नहीं, उपलों की राख भरनी लिखी है। इसलिए जिधर जाती हूँ, मुझ पर राख ही पड़ती है। कांसू अपनी छाती बजाकर कहता, कास्तु मुई, अगर यह बात है तो कांसू विधाता के लिखे को मिटाकर तेरी मांग में सिंदूर भरेगा। महाशों के टोले में एक बार फिर भूचाल आ गया। औरतों में चर्चा हो रही थी, ये मर्द निगोड़े, इनका सीना जले, कैसे गए गुजरे होते हैं। देखो ना, वह गोड़ बंगाल की रांड एक एक करके उनके कलेजे खाए जा रही है और ये मर्द फिर भी उसी की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे वही रांड दुनिया में एक हुस्न परी रह गई हो। उद्धरण चिन्ह। और मर्दों की टोली कह रही थी, यह साली महाशी डायन ही नहीं है, इसके पास वशीकरण मंत्र भी है। एक के बाद दूसरा परवाना उस पर जान देने चला आता है। उधर जगतू बरवाला अपने शरीर को थरथराकर और छाती ठोंककर भविष्यवाणी कर रहा था, यह करकसा डाकनी एक दिन कांसू का कलेजा भी निकाल कर खा जाएगी। अगर ऐसा न हुआ को सुरगल देवता का यह चेला भेड़े मुंहने वाली कैंची से अपनी यह लंटें कटवा लेगा। जय सुरगल बाबा, तेरी साम। यह सब बातें सुनकर कांसू आंखें बंद कर लेता और जोरदार ठहाका लगाकर कहता, कास्तु, तू बिल्कुल चिंता न कर।
मेरे जिगर को पहले ही शराब चाट चुकी है। सूरज की सुनहरी टिकिया गोता लगाने की तैयारी में थी। कास्तु के शरीर का प्रत्येक अंग आज टूट रहा था। सूखे हुए उपले उसने एक और रख दिए तो कोडू ने उस खाली जगह से दीमक का शिकार किया और फिर पेट भरने पर आड़ू की एक टहनी पर बैठकर चोंच से अपने पर खुजाने लगा। यह आवाज सुनकर कास्तु के समक्ष उसके बच्चे के 2 छोटे छोटे कोमल हाथ आ गए, जिनमें कंगन पड़े हुए थे। यह कंगन आखिरी बार तब छनके थे जब कास्तु ने बच्चे के बुखार से तपे हुए हाथों से उन्हें उतारा था। कितनी देर तक वह उन छोटे छोटे कंगनों को घूर घूर कर देखती रही और फिर उनमें से एक घुंघरू उतारकर वह कंगन उसने कांसू को दे दिए और एक आह भरकर बोली थी, यह कंगन मेरे चौकीदार ने बड़े चाव से बनवाए थे। चौकीदार का नाम सुनकर कांसू तुनक कर बोला, अगर तेरा बच्चा बच गया तो इसे मैं सोने के कंगन बनवा दूंगा। अरे मैं भी अदालतों का सूरमा हूँ, जिसके खिलाफ गवाही दे दूं। कांसू डॉक्टर को बुलाने शहर चला गया। कास्तु अपने क्षीणकाय बच्चे को गोद में लिए उसे ममतालू नजरों से देख रही थी। बच्चे को मियादी बुखार हो गया था और वह बेचारा इस तरह कराह रहा था मानो जंगल में बिल्ली कराह रही हो। दिन चढ़ गया। कांसू डॉक्टर को लेकर ना पहुंचा और कास्तु का इकलौता बेटा हमेशा के लिए सो गया। कांसू की राह देखते देखते आखिर दोपहर के बाद कास्तु ने नाले पार जाकर एक गड्ढा खोदा और बच्चे को अच्छी तरह नहा धुलाकर गड्ढे में लिटा दिया। वह विलाप कर रही थी, बच्चे, मैं टोले वालों के डर से जोर जोर से रो भी नहीं सकती, क्योंकि सुनकर वे कहेंगे मैंने अपने बेटे का कलेजा भी खा लिया है। बेटा, मैं तेरा इलाज भी न करवा सकी और मैंने तेरे कंगन छीन लिए, मेरे बेटे। रात भर वह अपने बच्चे की कब्र पर बैठी रोती रही, पर कांसू वापस न आया। दूसरी सुबह रेजिन बरोजा ढोने वाले ने बस्ती में सूचना दी कि कांसू धक्की पर मरा पड़ा है। बस्ती के झोंपड़ों के दरवाजे और खिड़कियां भड़ाक से खुलने लगीं। रात को सुरगल देवता के थान पर ढोलक और थाली छनछना उठी। जगतू अपनी लंटें नचा नचा कर जातर कर रहा था। जय सच्ची शक्ति वाले अपने चेले के बोल सच्चे करने वाले देवता तेरी साम। जय जय सुरगल महाराज। गर्मियों में कास्तु हर रोज अपने बच्चे की कब्र पर बरहीन कर के हरे पत्ते बिछा आती ताकि उसके जिगर के टुकड़े को धूप न लगे। एक दिन वह बरहीन कर के पत्ते तोड़ रही थी कि झाड़ी में से काले तीतर का एक बच्चा कुरकुर करता हुआ बाहर निकल भागा। कास्तु ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसे ऐसे लगा जैसे उसका ही बेटा तीतर बनकर पुनः आ गया हो। वह अपने बच्चे को कोडू कहकर बुलाती थी, इसलिए तीतर को भी वह इसी नाम से बुलाने लगी। अपने बच्चे के कंगनों से उतारा हुआ घुंघरू उसने कोडू के गले में डाल दिया। इधर जगतू ने टोले में अफवाह उड़ा दी कि कास्तु ने तीतर में कांसू की रूह कैद कर रखी।